महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे कद्दावर नेता शरद पवार ने अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी प्रमुख ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वहीं भतीजे अजीत पवार को फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही पवार ने पार्टी के सबसे वफादार नेता प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजनीति के जानकारों की माने तो कभी बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने वाले अजीत पवार के लिए ये एक बड़ा झटका है। उनका मानना है कि अजीत पवार खुद को पार्टी अध्यक्ष पद का दावेदार मानकर चल रहे थे। बता दें कि फिलहाल अजीत पवार महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं। शनिवार को एनसीपी के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने खुद पार्टी में हुए बदलावों की घोषणा की। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। सुप्रिया सुले को हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि एनसीपी के प्रमुख नेता अजीत पवार की मौजूदगी में ही ये घोषणा की गई है। जैसे प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। सुनील तटकरे पार्टी ने जिन नेताओं को नई जिम्मेदारी दी है उनमें सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवा और लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील तटकरे को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के साथ ही ओडिशा, पश्चिम बंगाल, किसान और अल्पसंख्यक विभाग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं नंदा शास्त्री को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है और मोहम्मद फैजल को तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि वो पार्टी की बहुत आभारी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, एनसीपी की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुझे और प्रफुल्ल भाई पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। मैं इसके लिए पार्टी संगठन की हृदय से आभारी हूँ। पार्टी द्वारा मुझ पर जताए गए भरोसे को सही साबित करने के लिए मैं संकल्पित हूँ। एनसीपी के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को पूर्व में अच्छा समर्थन मिला है और आगे भी यह जारी रहेगा। इस जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर पवार साहब, पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। एनसीपी में बड़े बदलाव और बड़ी जिम्मेदारियों के बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की भूमिका को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि आखिर अब अजीत पवार का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि अजीत पवार अभी भी महाराष्ट्र में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एनसीपी के सूत्रों का तो ये तक कहना है कि अगर भविष्य में समीकरण बदलते हैं और एनसीपी सत्ता तक पहुंचती है तो अजीत पवार को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। एनसीपी में नेताओं की नई जिम्मेदारी दिए जाने पर अजीत पवार ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 24वीं वर्षगांठ पर सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल और सांसद सुप्रिया ताई सुले को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल, सांसद सुप्रिया सुले, सांसद सुनील तटकरे, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, के शर्मा, पीपी मोहम्मद फैजल, नरेंद्र वर्मा, जितेंद्र अवाद, एसआर कोहली, नसीम सिद्दीकी को पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन सभी साथियों को बधाई। विश्वास है कि सभी साथी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो दिल महाराष्ट्र आंखों के सामने राष्ट्र के विचार के साथ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही है, देश और प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देगा। एनसीपी का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस लक्ष्य की दिशा में काम करेगा। जानकारों की माने तो एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं।
पवार ने एक तो पार्टी के अशांत धड़े को शांत कर दिया है और दूसरा उत्तराधिकारी को लेकर खेमेबाजी का भी अंत कर दिया है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पवार ने सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपने उत्तराधिकारी को लेकर चल रहे कयासों को समाप्त कर दिया। वहीं अजीत पवार की जगह प्रफुल्ल पटेल को सुले जितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया है कि पार्टी केवल एक परिवार की ही नहीं बल्कि पुराने कार्यकर्ताओं का भी मान रखती है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।